नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा करेंगे शुक्र के नीच भंग राजयोग को लेकर। आपके 10वें घर में यह योग बन रहा है जो कि प्रतिष्ठा का, कैरियर का, आपके स्टेटस का घर है। तो निश्चित बात है यहाँ पर नीच भंग राजयोग किस तरह का फल देता है, कितनी ऊंचाइयां आप छू सकते हैं इस अवधि में। आपको बता दें यह शुक्र नीच कब हो रहा है, नीचस्थ राशि में कब जा रहा है। यह 24 सितंबर से जा रहा है, परंतु बुध वहां पर कन्या राशि में उच्च के विराजमान हैं। जैसा कि आप इस चार्ट से देखेंगे पहले से ही, जैसे कि बुध इनका इंतजार कर रहे हों। तो यह नीच भंग प्रबल ढंग से हो जाता है। अति श्रेष्ठ नीच भंग का एक एग्जाम्पल है। तो इससे राजयोग बन जाता है। जब भी कोई प्लेनेट की कमजोरी भंग होती है, नीचता कहीं तो भंग होती है, तो वह एक किस्म से सक्षम हो जाता है जिन घरों का वह मालिक होता है उसके पूर्ण फल देने में। यहाँ पर शुक्र का नीच भंग बुध के कारण हो रहा है। बुध उच्चस्थ राशि में है, कन्या राशि में उच्च के होते हैं बुध, और आपके 10वें घर में, जी हाँ दोस्तों, कैरियर के घर में। तो आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं आने वाले समय में। कब से कब तक यह योग बनेगा? शुक्र दोस्तों हालांकि उसके बाद अपनी राशि तुला में शिफ्ट हो जाएंगे, लाभ स्थान के मालिक हैं, तो तब भी श्रेष्ठ रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर नीच भंग अवस्था में रहेंगे 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो करीबन 25 दिन का समय है करीबन। तो इस अवधि में कौन कौन लोग खास प्रभावित होंगे, किनको लाभ होगा और किस एरिया से होगा, धनु वाले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस वीडियो में काफी सूत्र बताने जा रहा हूं जो निश्चित तौर से आप लोगों को सहायक होंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। बुध दोस्तों आप लोगों के 2 केंद्रों के मालिक हैं धनु लगन के लिए। देखिए दोनों केंद्र अति श्रेष्ठ हैं। हालांकि चारों केंद्रों का जवाब नहीं, नारायण स्थान भी कहते हैं इनको, और त्रिकोण जो होते हैं पंचम और नवम स्थान, उन्हें हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो केंद्र त्रिकोण का योग जब होता है, कंजंक्शन होता है, युति होती है, तो इसे हम राजयोग कहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह का एक भी राजयोग होता है, जैसे लग्नेश के साथ चतुर्थेश बैठ जाए, बृहस्पति परचांस आपके लिए चतुर्थेश भी है, लग्नेश भी है, अगर यह केंद्र में बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए केंद्र त्रिकोण में, तो आप ऊंचाइयां छूते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, आपकी जय जयकार होती है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग अति दुर्लभ राजयोग होता है, एक भी बन जाए। इसी तरह से बृहस्पति का बुध के साथ मिलान, ये तो चारों केंद्रों की युति हो जाना देर सवेर, क्योंकि दोनों शत्रु हैं बुध और, यहां पर बता दें दोनों की शत्रुता रहती है बुध और गुरु की, परंतु फिर भी क्योंकि अच्छे घरों के मालिक है, तो ऐसा व्यक्ति एकदम से ऊंचाइयां, विस्फोटक ढंग से ऊंचाइयां छूता है। पहले संघर्ष होता है लाइफ में और उसकी फिर ऊंचाई की सीमा, जी हाँ दोस्तों, मापना आम आदमी के बस का नहीं होता। तो यह बुध आप लोगों के लिए, देखिए बुद्धि का कारक प्लेनेट, स्पीच का, वाणी का, कम्युनिकेशन का, इंटेलेक्चुअल बनाता है बुध आपको, आपकी बौद्धिक क्षमता को उभारता है।
अपनी राशि में हैं, उच्च के हैं, सप्तमेश भी हैं और शुक्र के साथ मिल जाए। शुक्र लाभेश भी हैं, षष्ठेष्ठ भी हैं। लाभेश होने के नाते अति श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं आपको। देखिए, लाभ स्थान का मालिक जब कर्म स्थान के मालिक के साथ कर्म स्थान में युति करे, दोस्तों ध्यान से सुनिए, और सप्तमेश भी हैं ऊपर से बुध, तो क्या होगा? देखिए, बुध आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाकर, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपको कुशल व्यापारी बना देंगे। इस अवधि में आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा बिजनेस हथिया लेंगे। मैं तो ये कहूं, आपके हाथ से निकलता हुआ भी कोई काम है ना, वह भी निकल नहीं पाएगा। प्रतिद्वंदी देखते रह जाएंगे, क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं शुक्र। आप समझे, हथियाने का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो करनी पड़ेगी आपको। परंतु ये बुध देखिए इतना चतुर प्लेनेट है, आप लोगों के लिए इसलिए अभी चतुर हो जाता है क्योंकि उच्च का है। आप पूरे होश हवास में तार्किक शक्ति को लिए हुए, रीजनिंग पावर आपकी प्रबल, एकदम से लॉजिकल थिंकिंग के साथ शत्रुओं को मात देने वाले होंगे इस अवधि में, क्योंकि लाभेश भी शुक्र नीच भंग प्राप्त की है। तो लाभ ना हो ये हो नहीं सकता। कहते ना, धन की बरसात होगी, सिंबॉलिक तौर से यूट्यूबर्स लिखते हैं ऐसे अक्सर। तो धन की कमी नहीं होगी। शुक्र विलासिता की सामग्री के भौतिकता के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, कला के कारक हैं। तो ऐसे क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। हालांकि हर क्षेत्र से लाभ होगा, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, कोई भी गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरी हैं, सभी को यह, क्योंकि स्टेटस के घर में है, स्टेटस में वृद्धि, आपके नेम फेम में वृद्धि। जी हाँ, कुछ लोग तो जो रिटायरी होते हैं उनको उच्च पद आसीन कर दिया जाता है, किसी संस्था का हेड बना दिया जाता है। ये ऐसे मौके होते हैं। लाभ, गेंस, इच्छाओं का मालिक है शुक्र, तो आपकी इच्छा पूर्ति के प्रबल योग होते हैं। आपकी कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही, इस अवधि में पूर्ण होती है। कमाल करते हैं शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाकर। बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हैं और आपका स्टेटस बढ़ता है, सर्कल भी बढ़ता है। जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, इस अवधि में आप नोट करेंगे, आपकी तरक्की को देखकर, आपकी प्रतिष्ठा को देखकर आपके चारों तरफ मंडराते नजर आएंगे। तो शुक्र का ये प्रभाव होता है दोस्तों, जब नीच भंग में हो। लाभ होगा कार्यस्थल से, प्रमोशन के योग, तरक्की के योग, उच्च पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, आपके एसेट्स बढ़ना, सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे लाभान्वित होते हैं, लग्जरी आइटम आप परचेज करेंगे, और आपके प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि सप्तमेश भी हैं बुध। मैरिज लाइफ अति श्रेष्ठ हो जाती है शुक्र के संग। शुक्र पत्नी के कारक है। पत्नी को कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर देंगे आप इस अवधि में, कोई वाहन परचेज करेगा, वाहनाकारक कहलाते हैं शुक्र। प्रॉपर्टी के घर के ऊपर दृष्टि इनकी, सुख के घर के ऊपर, फोर्थ हाउस के ऊपर दोनों की दृष्टि पड़ने से, जहां पर पहले से बृहस्पति विद्यमान है, सम सप्तक योग बना हुआ है बृहस्पति और बुध में, जो अकल्पनीय लाभदायक है। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, 10th लॉर्ड इन 10th हाउस विद 11th लॉर्ड। देखिए, जमीन जायदाद से अकल्पनीय लाभ इस अवधि में हो जाता है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, लाभ होता है। शिक्षा के जगत में है, लाभ होता है। फाइनेंस के क्षेत्र में लाभ होता है। एडवाइजर है, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, स्पीकर है। बुध स्पीच के कारक है, भौतिकता के कारक शुक्र है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग का कामकाज करते हैं, फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट में टीचर है, तो आपके वक्तव्य सुनने वाले होते हैं। आपकी बातों में वह मिठास, वह तर्क, वह काबिलियत दे देगा। यह नीच भंग राजयोग जो लंबे समय तक यह
उपलब्ध नहीं होते जल्दी से। इसी घर में देखिए हर साल हालांकि ये घूमते घामते कहीं बैठते हैं, परंतु यहां पर बने ये हमेशा नहीं होता। तो निश्चित बात है इस अवधि में धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्यों में गतिशीलता, प्रॉपर्टी से खास फायदा, अटका हुआ धन मिलने की योग बन जाते हैं, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड आपसे मेहनत करवाता है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, दुश्मन हंता बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में है ये बुध और शुक्र। लग्नेश कमांडर है एक्चुअल, बेसिकली बृहस्पति की दृष्टि यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिना उसकी दृष्टि से ये राजयोग 90% फल दे पाता, 10-20% कमी रह जाती। अब यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव से देखिए बृहस्पति लग्नेश है, राशिपति है, तो लगन ने फल भोगना है, आपने फल भोगना है। धनु राशि धनु लगन है, तो बृहस्पति का संबंध अगर किसी भी राजयोग में, दोस्तों एक सूत्र है, किसी भी राजयोग में अगर लग्नेश राशिपति लगन की बात करें, पहले भाव का मालिक सम्मिलित नहीं है ना, तो उसे जल्दी से उस राजयोग का फल नहीं मिलता है, नकार नहीं रहा। फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड कहीं इकट्ठे बैठे, उसमें लगन लग्नेश का कोई प्रभाव ना हो, दृष्टि ना हो, तो उस व्यक्ति को उस राजयोग का फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, परंतु कब मिले, कैसे मिले, कितना मिले, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। वो चर्चा लंबी हो जाएगी अगर हम एनालिसिस की बात करने लगे। तो कहने का अभिप्राय, जब भी लग्नेश का संबंध राजयोगों में होता है, केंद्र त्रिकोण मालिकों के साथ समीकरण जो बने होते हैं, लग्नेश की उपलब्धता हो कहीं ना कहीं दृष्टि से, युति से, तो वह सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है। उसका सारी जिंदगी उसे फल अक्सर मिलता है अगर अशुभ प्रभाव ना हो, राहु केतु ये इस तरह के प्लेनेट। तो यहां पर बुध और शुक्र आपको अकल्पनीय राजयोग देने वाले हैं। बौद्धिक कार्य करते हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, स्पीच से, वाक्पटुता से संबंधित कोई भी कामकाज है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भौतिकता के संबंधित कोई भी कामकाज है, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। तो अकल्पनीय लाभदायक स्थितियां हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, कैरियर के लिए ग्राफ आपका ऊंचा जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपकी तरक्की ना हो अगर आप नौकरी करते हैं, ये हो नहीं सकता कि आपका बिजनेस चले ना। किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस करते हो, किसी भी क्षेत्र में कामकाज कार्यरत हो, तो धनु वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। व्यापारी वर्ग के लिए श्रेष्ठ समय उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनी विदेशों से अगर संबंधित कामकाज करती हैं तो भी आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ के साधन बनेंगे। शुभ समाचार मिलने लग जाते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक है, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलता है। प्रणय संबंधों के कारक हैं, मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। कुछ लोग परमानेंटली इस अवधि में मैरिज भी हो जाती है। अक्टूबर के महीने में आपकी दीपावली बहुत उत्तम जाने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।